भीषण गर्मी में आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? पानी। जी हाँ, 2 बूंद पानी एक प्यासे के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, सबसे बड़ा चमत्कार हो जाता है। और ऐसी भीषण गर्मी में अगर आपको पानी ही ना मिले तो क्या गुजरेगी आप पर? यही सवाल हमें उन गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए जो ये लगातार क्लेम करते हैं कि हमने मूलभूत सुविधाएं सभी को दे दी हैं। इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मूलभूत सुविधाएं ना पहुंची हों। लेकिन जब 40 डिग्री पार टेम्परेचर होता है और आप और हम जैसे लोग लगातार पानी पी रहे होते हैं, धमतरी के 16 किलोमीटर दूर मोहलाई गांव में आज भी ऐसा जल संकट है जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है और इस वजह से उस गांव में शहनाई भी नहीं बजी है। जी हाँ, उस गांव में कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता और ये दर्दनाक कहानी है मोहलाई गांव की, जो बिल्कुल रायपुर से यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी से कुल 70-75 किलोमीटर ही दूर है। धमतरी से 16 किलोमीटर दूर ये जो गांव है, यहाँ पे कोई भी अपनी लड़की नहीं देना चाहता क्योंकि यहाँ पे 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, बल्कि 3 दशकों से यानी कि 30 साल से एक भारी जल संकट हो रहा है। ये इलेक्शन के बीचों बीच हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बातों पर ही हम रोशनी डालने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज राउंड अप में हम इसी पर बात करेंगे। ये खास रिपोर्ट जो देवेंद्र मिश्रा, जो छत्तीसगढ़ तक के धमतरी के रिपोर्टर हैं, देवेंद्र मिश्रा ने फाइल की है और इसी रिपोर्ट पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जहां हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जहां हम नॉन इश्यूज पे इस पूरे लोकसभा इलेक्शंस को लड़ रहे हैं, वहां पर ऐसी मूलभूत सुविधाएं, ऐसे मुद्दे आज मौजूद हैं जो लोगों को 2 बूंद पानी के लिए भी तरसा रहे हैं और गवर्नमेंट को हवा तक नहीं लग रही है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम इसी गाथा, मोहलाई गांव की गाथा के बारे में आपको बताएंगे, दर्दनाक गाथा के बारे में। अक्सर जब गर्मी आ जाती है तो सारे मीडिया चैनल जो हैं ऐसे ऐसे गांवों की तलाश में लग जाते हैं जहां पर पानी का संकट हो, लेकिन मोहलाई गांव की जो गाथा है आज तक कोई भी मीडिया हाउस बता नहीं पाया है और छत्तीसगढ़ तक के जरिए हम आपके पास ये कहानी लेकर आए हैं क्योंकि राउंड अप इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द रियल इश्यूज। हम आपको रियल इंडिया से मिलवाएंगे और छत्तीसगढ़ राउंड अप पे हम आपको यही वादा करेंगे कि हम आपको हमेशा रियल इश्यूज से मिलवाएंगे और इन इश्यूज जिन पर बात होनी चाहिए उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत हो गया कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या कहा और उसने कैसे तंज कसा, इस पर हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली जो फर्क पड़ता है वो इन मुद्दों से पड़ता है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए मैं आपको सुनाती हूँ मोहलाई गांव की ये कहानी। मोहलाई गांव जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, धमतरी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रायपुर राजधानी से ज्यादा दूरी पर नहीं है। उसके बावजूद उसकी नियति ऐसी है कि 3 दशक से वहां पर शादी नहीं हुई है, 3 दशक से वहां पर शहनाई नहीं बजी है और वहां पर कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता। जब भी कोई मोहलाई गांव से रिश्ता आसपास गांव की तरफ लेकर भी जाता है तो मोहलाई गांव के लड़के जितने भी हैं वो सारे डिसअपॉइंटेड वापस आते हैं, एक लटके हुए चेहरे के साथ वापस आते हैं क्योंकि वहां के लड़कों को बता दिया जाता है कि बेटी नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर जल संकट है और ये शादी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, टिक नहीं पाएगी जब तक जल संकट दूर नहीं होता। इसलिए शहनाई नहीं बजी है और ये समस्या ऐसी बात नहीं है कि अधिकारियों तक नहीं पहुंची। छत्तीसगढ़ में ये समस्या लगातार हर इलेक्शन के पहले अधिकारियों तक पहुंचती है और अधिकारी जाते भी हैं। ये जो समस्या है अधिकारियों तक लगातार पहुंचती है, लेकिन अधिकारी इलेक्शन के आसपास इन मुद्दों को लेकर इन सारे गांवों में एक्शन लेने जाते भी हैं और इनफैक्ट ऑफिशियल्स की माने, अंदरूनी सोर्सेस की भी माने तो 250 फीट तक वहां के जल स्तर तक खुदाई भी होती है। इनफैक्ट ये जो मोहलाई गांव की मैं बात कर रही हूँ, वहां का जो जल स्तर है वो काफी नीचे है और उसकी वजह से जल जीवन मिशन, जो बहुत बड़ा एक एम्बिशियस स्कीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका भी फायदा ये गांव नहीं उठा पा रहा है। लेकिन असली बात तो ये है कि अगर कोशिश की जाए तो भगवान भी मिल जाए, लेकिन अधिकारियों ने 250 मीटर्स के नीचे खुदाई करना जरूरी ही नहीं समझा, जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो 350 से 400 मीटर्स पे ही पानी अवेलेबल है। जगह जगह वहां पर नल भी लगे हुए हैं, लेकिन सभी से ही बिल्कुल ही खारा पानी भी नहीं, इनफैक्ट सफेद पानी आता है जो बिल्कुल इनविजिबल है, यानी कि कोई पानी नहीं आता। वो नल बिल्कुल बर्बाद है, यूजलेस है। मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन की शुरुआत खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कही थी कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति रोज रूटीन काम के लिए हर किसी को मिलेगा और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में ही 50 लाख ऐसे घर हैं जहां पर नल की सुविधा नहीं है और एजेंडा ये था कि 50 लाख घरों में हर एक घर नल पहुंचाना है ताकि हर एक व्यक्ति जल की संकट से दूर रहे। और गवर्नमेंट के फिगर्स की, डेटा की बात करें तो 35 लाख घरों में
नल जा चुके हैं और इनफैक्ट 35 लाख घरों में नल जा चुके हैं और इन सारे जगहों पर नल होने की वजह से जो जल संकट है वो हट चुका है। लेकिन मोहलाई गांव उनमें से एक नहीं है। मोहलाई गांव में आज भी लोग तरस रहे हैं और इन सारी भीषण गर्मियों के दिनों में वहां की जो समस्या है वो बिल्कुल आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। आप और मैं उनके दर्द को बिल्कुल समझ नहीं सकते। आइए सुनते हैं ये ग्रामीणों की जुबानी उनकी परेशानी। ये समस्या तो 30 साल हो गया सर। इसमें विशेष समस्या आ रहा है, यहाँ जल स्तर है पूरा सूख चुका है जी। इसके वजह से ना पानी की भारी समस्या हो रहा है सर। अभी टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। गांव में नल जल योजना है। नल जल योजना है सर, लेकिन जल स्तर कम होने के कारण ना टंकी बना हुआ है, उसमें पानी भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कितना परेशानी आते हैं? बहुत ज़्यादा ही परेशानी है सर। लोग सुबह से ये पानी में लगे रहते हैं। जी, सुबह से पानी की लंबी कतारें लगी रहती हैं। अच्छा, शादी की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ भैया पानी की समस्या की वजह से शादी भी नहीं हो पा रहा है। लड़की देखने के लिए कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि लड़की देने के लिए भी इनकार करते हैं लोग। क्या वजह? क्या है कि यहाँ पानी की समस्या है इस गांव में। हाँ, डब्बा से साइकिल में लाकर पानी लाना पड़ता है, इस वजह से लड़की देने के लिए भी इनकार करते हैं लोग। इसमें भी दिक्कत आती है? इसमें भी दिक्कत है सर। इस वजह से इस वर्ष ना एक भी शादी नहीं हो पा रहा है सर। लगभग सभी जगह लड़की देखने के लिए गए थे? जी, जाते हैं सर लड़की देखने के लिए तो बोलते हैं कि अरे यार उस गांव में पानी की समस्या है, हमारे बेटी को देंगे तो पानी डुहारने के लिए थोड़ी आएगी। ऐसे पानी की तो बहुत ही समस्या है, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ का जल स्तर बहुत ही ना नीचे स्तर पर है। और यहाँ जब भी गाड़ी हम लोग जाते, कल भी गए थे शासन के पास, तो वो लोग भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम ठीक से नहीं हो रहा है। और जब भी गाड़ी आते हैं सरकारी गाड़ी ना, तो वो लोग क्या करते हैं 300 फीट में खन देते हैं। और यहाँ का जो जल स्तर है वो है करीब 600-700 फीट में निकलता है पानी, तो इससे कहाँ हो पाएगा। और इससे में तो सबसे अच्छा सुविधा ये है कि आप लोग गंगरेल से लाएंगे। यहाँ गंगरेल से बहुत दूरी कम है, 5-6 किलोमीटर है, उनसे लाओगे तो पूरा ये जल स्तर भी अच्छा हो जाएगा और जो सभी लोगों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा सर। बहुत समस्या है सर यहाँ तो। ना काम के लिए भी ना 2-3 घंटा अगर काम पानी भरते रहोगे तो काम में भी नहीं जाते बहुत से। और बच्चे लोग भी ना पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं कर पाते, सभी उनको सुबह से लोग भीड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन ग्रामीणों के मुंह से हमें काफी अच्छे से ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की कि किस तरह से वो जगह जगह पानी लेने के लिए तरसते हैं और बहुत सारे किलोमीटर्स चल के जाते हैं। इनफैक्ट आप उस गांव में जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा कि वहां से हर कोई ना कोई पानी लेकर लौट रहा है या कोई ना कोई खाली बर्तन पानी के लिए लेकर जा रहा है। उस गांव का एक यूजुअल एक सीन ये जरूर होता है, बाहरी कोई व्यक्ति आता है तो उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो पानी लेकर आया जा रहा होता है। बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हमने ऑफिशियल से भी बात की कि किस तरह से ऑफिशियल्स इस पर अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्यों इस गांव में 3 दशक से जल संकट ऐसा इतना बड़ा भी क्या जो पार नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन जिसकी मैं बात कर रही हूं, राज्य बजट में से 4,500 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए दूर किए गए हैं, मतलब अलग किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, ताकि हर घर में पेयजल मिल सके, हर एक व्यक्ति को 55 प्रति लीटर मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। आइए सुनते हैं कि अधिकारियों ने इस पर क्या कहा, क्या एक्सप्लेनेशन दिया। पानी की समस्या पूरे ज़िले में बनी हुई है और लगातार जो कृषि के रूप में सेकंड फसल धान की ली जा रही है, जिसमें बोरवेल लगातार चलते रहते हैं, उसकी वजह से जो भूमि के नीचे वाला पानी है उसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। तो मैं सभी से यही अनुरोध कर रही हूँ कि दूसरी फसल लीजिए, पर उसमें दलहन तिलहन लीजिए जिसमें पानी की खपत कम हो और भूजल को हम संरक्षित कर पाएँ। मौलाई के बारे में वहाँ का जो स्ट्राटा है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पानी रोक पाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी संरचनाएं बनाएं जहाँ पे जब बारिश हो तभी अपन पानी इकट्ठा करके उसको सुरक्षित कर लें। पर ये सभी जगहों के लिए है कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। नल जल योजना है वो भी बंद पड़ा है उसको, क्योंकि भूजल में अगर पानी नहीं होगा तो अपन कितनी भी योजना बना ले वो पानी कहाँ से ले पाएंगे। तो सबसे अनुरोध यही है कि भूजल का दोहन ना करें। बिल्कुल ये बात साफ है कि जल संकट ऐसा है कि सिर्फ वहां पर शादी ही नहीं बल्कि लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वो वहां पे रहने में भी उनको काफी तकलीफ हो रही है। मूलभूत सुविधा की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली एक थोड़ी बहुत एक एसेंशियल एक बात होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जल। अगर वो आपको ना मिले तो कैसा होता है इस गर्मी में, वो बिल्कुल एक इन ग्रामीणों की जुबानी हमने सुना, तड़प जाता है दिल, तड़प जाती है आत्मा।
ये जो हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि कितने बड़े नेता हो चुके हैं, हम सारे ही बड़े बड़े नॉन इश्यूज की बात कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज की बात कर रहे हैं जिनसे हमें डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर नेता क्या सोच रहे हैं ये जानना जरूरी है, और इसलिए हमने कुछ नेताओं को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सभी अभी इलेक्शंस की वजह से अपनी इलेक्शन ड्यूटीज में काफी ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए हमारी बात किसी से नहीं हो पाई। लेकिन हम इस पे नेताओं की प्रतिक्रिया भी लेकर आएंगे, उनका क्या जवाब है, क्या किस तरह से इस गांव की जल संकट को दूर करेंगे। दूर दूर इंटीरियर, बस्तर के इंटीरियर गांवों की बात करें तो वहां पर भी आज भी लाल पानी मिलता है, और ऐसे कई मुद्दे, ऐसे कई स्टोरीज लगातार मीडिया आपको दिखाती रहती है, छत्तीसगढ़ तक आपको दिखाता रहता है। लेकिन बस्तर दूर है, जो आप कैपिटल की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कैपिटल से काफी दूर है, लेकिन धमतरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ कैपिटल के बिल्कुल बाजू में है ये डिस्ट्रिक्ट, और इतने आसपास, मतलब गवर्नमेंट पावर हाउस जो सीएम ऑफिस है उससे इतने आसपास होकर भी अगर यहाँ की संकट दूर नहीं होती तो कहाँ की संकट दूर होगी, भगवान ही जाने। आज के राउंड अप में बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि अब हम राउंड अप पॉलिटिकल मुद्दों के साथ साथ ऐसे रियल इश्यूज पर भी लेकर आए, और हम अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स के रिपोर्ट्स को भी राउंड अप में अब आपके लिए लेकर आएंगे, और आप अपने कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि आप ऐसे मुद्दों को राउंड अप में देखना चाहते हैं कि नहीं। मुझे सुमी केवल पटेल को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। जय जोहार, नमस्कार।